ईश्वर ने उनको आंखें नहीं दी। हाँ। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि ईश्वर उनको आंखें देता तो वो देख लेते कि यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है। वहां पे मुस्लिम पूरा व्यवस्था बन गया, मिनी पाकिस्तान बन गया, तो हिंदू सांसद कैसे जीत गए? सबसे ज्यादा बीजेपी के विधायक कैसे जीत गए वहां से? कैसे की बातें बड़ी अनोखी हैं। वो ब्राह्मण होके ब्राह्मण को नीच कहते हैं। योगी रामभद्राचार्य जी जानते नहीं, हम जानना भी नहीं चाहते ऐसे लोग। मोदी जी के गुरु हैं। वो गुरु हो चाहे मंच पर गुरु गोलकर हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने कहा पश्चिमी उत्तर प्रदेश मिनी पाकिस्तान बन गया। क्या कहेंगे इसके बारे में? देखिए, मैं एक बात कहूंगा कि अब उनका मिनी ईश्वर पाकिस्तान ने का मतलब क्या था? ईश्वर ने उनको आंखें नहीं दी। हाँ। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि ईश्वर उनको आंखें देता तो वो देख लेते कि यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, लेकिन मन की आंखें उन्होंने बंद कर ली। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। अगर मिनी पाकिस्तान बन गया तो कितने सांसद जीते हैं वहां से मुस्लिम? कितने सांसद जीते हैं? 3। और हिंदू कितने जीते हैं वो बताना पड़ेगा उनको। उनके हिंदू कितने जीते हैं? उनके मतलब बीजेपी के। और हमारी पार्टी के हिंदू बीजेपी वाले हैं। नहीं, बहुत सारे बीजेपी वाले हिंदू भी जीते हैं पश्चिम से ना, लोकसभा का चुनाव। और बहुत सारे समाजवादी पार्टी के भी जीते हैं। तो जब अंग्रेज वहां पे मुस्लिम पूरा व्यवस्था बन गया, मिनी पाकिस्तान बन गया, तो हिंदू सांसद कैसे जीत गए? सबसे ज्यादा बीजेपी के विधायक कैसे जीत गए वहां से? कैसे? वो मन की आंखें खोले, कान में फुसफुसाहट वाला आदमी उनको धर्माचार्य से पता नहीं क्या बना देगा। ये दुर्भाग्यपूर्ण होगा कि एक इतना बड़ा बाबा, उसके बारे में लोग इस तरह की बात करें। वैसे उनकी बातें बड़ी अनोखी हैं। वो ब्राह्मण होके ब्राह्मण को नीच कहते हैं। योगी जी ये दुर्भाग्य है। हाँ, वो तो हमने सुना था। योगी जी की 8 साल से ज्यादा हो गया सरकार है। योगी जी की सरकार है, तो मिनी पाकिस्तान मतलब मिनी पाकिस्तान कहीं आतंकवाद गुंडाराज से है कि मुस्लिम को खास करके टारगेट किया गया है? नहीं, देखिए, वो मुसलमानों के खिलाफ बात कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि मुसलमानों के खिलाफ बात की जाए, तो उससे क्या होगा कि मतलब ध्रुवीकरण हो जाएगा, पोलराइज हो जाएगा, हिंदू एक हो जाएगा। वो सब बीती बातें हो चुकी। वो मुझे नहीं लगता तो कि हिंदू एक नहीं है। नहीं, जो बीजेपी चाह रही है ना कि पोलराइजेशन हो जाए। क्या लगता है, हिंदू एक है या? देखिए, वैचारिकता के आधार पे उत्तर प्रदेश में इस वक्त पूरा डेमोग्राफिक सिस्टम है। कुछ लोग समाजवादी हैं, संविधानवादी हैं, कुछ लोग मनुस्मृति के मानने वाले हैं, कुछ लोग बाबा साहब को मानने वाले हैं, कुछ लोग गुरु गोवलकर को मानने वाले हैं, कुछ लोग आरएसएस को मानने वाले हैं। लोकतंत्र है, सबके अपने विचार है। उसी के आधार पे मेरे ख्याल से चीजें चल रही हैं और उसी आधार पे ही बात हो रही है। इसके अलावा मुझे नहीं लगता है कि कोई ऐसी चीज है जो उत्तर प्रदेश में हो। ध्रुवीकरण किया, मुजफ्फरनगर का दंगा, जो दंगा कराया गया, दंगे में जिस तरीके से समाजवादी पार्टी को बदनाम किया गया, तो समय तो सपा की सरकार। हाँ, बिल्कुल, सरकार में ही दंगा कराया गया और लोगों को उनके घर जलाए गए, लोगों की जानें ली गई। तो वो सारी चीजें होने के बाद सिर्फ एक ही बात समझ में आई कि अगर उत्तर प्रदेश को कोई बांट सकता है तो बीजेपी ही बांट सकती है, और कोई अगर सबको जोड़ के एक साथ लेके चल सकता है तो वो समाजवादी पार्टी कर सकता है। 11 साल से मोदी जी हैं, लगभग 9 साल होने वाला योगी जी हैं, तो पाकिस्तान, हिंदू मुस्लिम ये सब क्या चल रहा है? ऐसा क्यों? देखो, हमें याद है, हमारी क्लास में एक लड़का था जिसको कुछ नहीं आता था, और जो बच्चा सुना नहीं पाता था, होमवर्क करके नहीं लाता था, उसकी उस दौर में बड़ी कुटाई होती थी, टीचर बहुत मारते थे। तो एक लड़का ऐसा था, जब उसको कॉपी दिखाने का सुनाने का नंबर आता था तो मास्टर साहब से खेत खलियान की बात करने लगता था कि मास्टर साहब, हमारा गेहूं नहीं कटा है, अभी हमको अपना धान लगवाना है, पिपरमिंट कट गई है, यही बात करने लगता था। काम नहीं हो पाया पूरा, इसीलिए काम नहीं हो पाया। काम वाली बात तो बात को करता था क्योंकि मास्टर साहब की भी वही समस्या थी। मास्टर साहब भी कहते थे, हाँ, धान तो हमारे भी नहीं लगे। वो दौर था, 90 के दशक की बात कर रहा हूँ। तो बीजेपी ठीक उसी मास्टर साहब, उस स्टूडेंट की तरह उत्तर प्रदेश की जो मास्टर जनता है उसके सामने कहती है, अरे हिंदू है, ये मुसलमान है, इसको खतरा है, इसको प्रॉब्लम है, ये वो है, ये बताने की कोशिश करती है। बाकी कोई खतरे में नहीं है। जब कोई खतरे में होगा तो वो खतरा होगा आरएसएस और बीजेपी कमजोर होगा, तब उत्तर प्रदेश में पीडीए के लोग मजबूत होंगे। पीडीए मतलब पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, आधी आबादी, आदिवासी और अगड़ों में भी जो सताए हुए लोग। एक आखिरी सवाल रहेगा, आप भाजपा के प्रवक्ताओं के साथ बैठते हैं तो कहीं ना कहीं लगता होगा कि उनके हिसाब से कि हिंदू किससे खतरे में है? देखिए, कौन लोग हैं जो हिंदुओं को खतरे में डाल रहे हैं? मुझे ये लगता है कि बीजेपी के प्रवक्ताओं को कोई ज्ञान नहीं है।
किसी ने कहा था कि पाकिस्तान, धर्म, भगवान, ये 3 शब्द अगर बता दो, हिंदू मुसलमान बंद कर दो, तो हाँ, वो बीजेपी वीडियो का वायरल हुआ। प्रवक्ता बोल नहीं पाएगा। ये वैसा ही सत्य है जैसे सूरज का पूरब से निकलना और पश्चिम में ढलना, वैसा ही सत्य है। अगर बीजेपी के प्रवक्ताओं के पास ये शब्द ना हो, हिंदू मुसलमान, पाकिस्तान और तो गुंडा उंडा दूसरी पार्टी को बताते हैं, ये सब चीजें अगर बंद कर दी जाए तो ये लोग जवाब नहीं दे पाएंगे। मैं तो पहले ये समझता था बीजेपी के प्रवक्ता बड़े बुद्धिमान प्रवक्ता होते हैं, बड़े हर चीज के इंटेलेक्चुअल बात करने वाले होते हैं, जीनियस होते हैं। लेकिन जब डिबेट हुई तो मेरे जैसे आदमी से, मैं कोई पीएचडी नहीं हूं, मैं कोई बहुत बड़ा साहित्यिक का जानकार नहीं हूं, लेकिन जितनी राजनीति पढ़ी, जानी, सीखी, समझी नेताजी से, अपने नेता से, अखिलेश यादव जी से, उतने में ये सब मेरे ख्याल से कुछ नहीं है, शून्य है, जीरो है। इनके पास कोई कैपेसिटी नहीं है डिबेट करने की। ये सिर्फ भ्रमित करते हैं, लोगों को उलझा देते हैं। एक